हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्वैनाली। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 12th के बाद जब एक स्टूडेंट सोचता है कि आगे मुझे कौन से रास्ता चुनना है, कौन सा कोर्स में जाना है, तब बहुत सारे ऑप्शंस होता है। कुछ बच्चे टेक्निकल कोर्स में जाना चाहते हैं, तो कुछ बच्चे साइंस के जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स होते हैं वो लेना चाहते हैं, कुछ बच्चे चाहते हैं नहीं मुझे कॉमर्स लेना है। अलग अलग राहें हैं सबकी। आज मैं बात करूंगी टेक्निकल कोर्सेज़ के और स्पेशली फार्मेसी कोर्स के बारे में, जहां पर हम देखते हैं 12th के बाद ज़्यादातर बच्चे जाते हैं बी फार्म या फार्मेसी की ग्रेजुएशन कोर्स के लिए। फार्मेसी की ग्रेजुएशन कोर्स जो होता है, जिसे हम कहते हैं बी फार्मेसी, ये 4 साल का होता है। बी फार्मेसी की जो ये 4 इयर्स का कोर्स होता है, इसमें स्टूडेंट सीखते हैं मेडिसिन्स को कैसे बनाना चाहिए। मेडिसिन्स मतलब इसमें आ जाता है टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, आई ड्रॉप और भी बहुत सारी चीज़ें। वैक्सीन्स भी इसमें शामिल है। ये सब्जेक्ट इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं मेडिसिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर पूरी हेल्थ केयर सिस्टम डिपेंड करता है। तो मेडिसिन को जो बनाते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि बी फार्मेसी की स्कोप्स अनलिमिटेड हैं। कोई भी अगर बच्चा बी फार्मेसी कर लेता है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये मैंने मेरी एक लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने फार्मेसी कैरियर या फार्मेसी की जो स्कोप्स है उसके बारे में डिटेल में बताया है। आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। पर आज जो मैं बात करने आई हूँ कि अगर फार्मेसी की स्कोप्स इतने वाइड है तो फिर फार्मेसी प्रोफेशन में इतनी बेरोज़गारी क्यों है और फार्मेसी की स्टूडेंट्स इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं। इस क्वेश्चन की आंसर आपको मैं 3 पॉइंट्स में समझाऊंगी। पहला तो ये है कि फार्मेसी की जो कॉलेज है पिछले कुछ सालों में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत इंक्रीज़ हुई है और उस हिसाब से जॉब बढ़ी नहीं है। दूसरा पॉइंट जो ये है, फार्मेसी के सीट्स जितने बढ़ गई है उनकी एडमिशन क्राइटेरिया उतनी लूज़ हो गई है। मतलब फार्मेसी में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया कहीं ना कहीं पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गई है। एंड लास्ट, फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम की जो क्वालिटी है वो भी कहीं ना कहीं पर कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है। तो इन 3 पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज सब तक पहुँचे कि क्वालिटी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम क्वांटिटी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं बट क्वालिटी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर खाली फार्मेसी की बारे में ज़्यादा फोकस करूँगी आज। फार्मेसी में जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट कुछ सालों में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या AICT ने इतने कॉलेजेस को परमिशन दी है, प्राइवेट कॉलेजेस को। अगर आप एक एक स्टेट की बात करें, सिंपली मैं एक छोटा सा स्टेट जो छत्तीसगढ़ जहाँ मैं रहती हूँ, अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो प्रेजेंटली मोर देन 40 कॉलेजेस हैं छत्तीसगढ़ जैसे एक छोटा सा स्टेट में। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर आप डाटा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में करीब करीब 400 फार्मेसी कॉलेजेस है इस समय। ऐसे ही आंकड़े हर स्टेट में हैं। सरकार ने जितने फार्मेसी कॉलेजेस खुले हैं, अगर उतने जॉब्स क्रिएट करते तो शायद ये जो बैलेंस है ये मेंटेन होता। बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं तो निकलने के बाद उनके लिए जॉब की भी तो ओपनिंग होनी चाहिए। जॉब की जो स्कोप्स हैं वो तो कोई नया आया ही नहीं है ये कुछ सालों में। तो यही है सबसे बड़ा कारण जिस कारण से फार्मेसी या किसी अदर टेक्निकल कोर्सेज में बेरोज़गारी इतनी बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट नंबर ऑफ़ कॉलेजेस बढ़ाती जा रही है, नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ाती जा रही है हर कॉलेज में। पहले एक कॉलेज में बी फार्मेसी के 60 सीट्स होते थे, तो वहीं आज एक कॉलेज में 100 सीट्स होती हैं, डबल कैपेसिटी है। तो इतने कॉलेजेस, नंबर ऑफ़ सीट्स इतने बढ़ रहे हैं तो सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि उस रेशियो में जॉब की जो स्कोप है, जॉब की जो ओपनिंग है वो भी इंक्रीज़ होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो मैक्सिमम स्टेट में ये जो अपॉर्चुनिटी है जॉब की उसको बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस कारण से क्या हो रहा है, जो भी बच्चे निकल रहे हैं बी फार्मेसी के बाद उनको लग रहा है अरे इतने जॉब तो है ही नहीं, मुझे तो मेरी मनपसंद जॉब मिल ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन क्या है, लोग M फार्मा कर रहे हैं, मास्टर डिग्री हासिल कर रहे हैं, या किसी दूसरे टेक्निकल कोर्स में भी अगर हम बात करें तो वहाँ भी वो मास्टर डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, शिक्षा बढ़नी चाहिए, हमेशा ज्ञान बढ़नी चाहिए।
तो मास्टर डिग्री जब आप कर रहे हो ऑटोमेटिकली आपका जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी बढ़ते जा रहा है। आप चाहोगे कि मैंने 4+2 6 इयर्स फार्मेसी में मैंने बिताया, मैंने मास्टर डिग्री हासिल की है, तो मुझे ऑब्वियसली उस हिसाब से मुझे कुछ बहुत बेटर जॉब चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी स्थिति वही है। अगर आप छोटे छोटे स्टेट की बात करें जहाँ पर मेडिकल की कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं है, वहाँ पर बच्चे, मैं बात करूँगी बिहार, छत्तीसगढ़, असम जैसे छोटे छोटे स्टेट्स की, इवन वेस्ट बंगाल भी इसमें हैं, जहाँ पर मेडिकल इंडस्ट्रीज़ या मेडिकल कंपनीज प्रोडक्शन यूनिट R&D यूनिट ना की बराबर है या है ही नहीं। तो वहाँ पर बच्चों के लिए दो ही ऑप्शन बचता है, या तो वो एजुकेशन या एकेडमिक लाइन को चूज़ करें, दूसरा जो है वो है मार्केटिंग को वो ज्वाइन करें। ऑटोमेटिकली बच्चों के मन में ये आता है कि मैंने 6 इयर्स का कोर्स कंप्लीट कर लिया, मैंने मास्टर डिग्री की है, अब मैं मार्केटिंग नहीं करूँगा, मुझे R&D जाना है, मुझे F&D ज्वाइन करना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है। होना ही चाहिए ये एक्सपेक्टेशन, बट उस केस में फिर हो जाता है कि आपको आपकी स्टेट से बाहर जाना है। ओके, स्टेट से बाहर भी अगर चले जाए तो ऑप्शन क्या है अपने पास? बद्दी, यूपी में कुछ जगह, साउथ में कुछ है जगह, और गुजरात, ये सब। बाकी जो पूरा इंडिया है, पूरी जो स्थिति है वो सब, अब ज़्यादातर अगर बात करेंगे सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, ये सब जगह तो कुछ ऐसा सेक्टर्स हैं ही नहीं। तो यहाँ से जो ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर साल निकल रहे हैं, उनको फोर्सफुली जाना पड़ता है साउथ में जो इंडस्ट्रीज़ है, या गुजरात वेस्टर्न साइड में जो इंडस्ट्रीज़ है, या यूपी में जो इंडस्ट्रीज़ है उसकी तरफ। ऑटोमेटिकली लोगों के मन में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें, है तो अनलिमिटेड ऑप्शंस, बट वैकेंसी निकलती ही नहीं है, और अगर निकलती है सालों बाद निकलती है, 1 या 2 पोस्ट होता है, उसमें भी कोटा होते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये खाली फार्मेसी की नहीं है, कोई भी टेक्निकल कोर्स की मैं बात कर रही हूँ, सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस प्रॉब्लम का हल क्या है, फिर हल तो एक्चुअली मैं और आप नहीं कर सकते। ये जो अथॉरिटी है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर AICTE, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी जिसके अंडर प्राइवेट कॉलेजेस रन करती हैं, ये सारे बॉडीज़ अगर इस चीज़ में अगर ध्यान नहीं देंगे और इस कंडीशन को अगर गंभीरता से नहीं लेंगे, तो आगे के दिन में फार्मेसी या दूसरे टेक्निकल कोर्सेज़ की स्थिति भी बहुत ही संकट अवस्था में है। तो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर रही है। बट ये हाई टाइम है जिस समय यूनिवर्सिटीज़ जो ऑथराइज्ड हैं, जिनके अंडर एफिलिएटेड कॉलेजेस चलती हैं, उन यूनिवर्सिटी को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उनकी गाइडलाइंस जो हैं वो क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन में तो सही बात ये है कि क्वालिटी के नाम पे खाली शोबाजी रह गया है। हम सब जानते हैं कि फार्मेसी कॉलेज या अदर टेक्निकल कॉलेजेस में दिखाने के लिए तो बहुत चीज़ है कि हम इतने सारे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम वेबिनार कर रहे हैं, हमारा कॉलेज NAAC एफिलिएटेड है, हमारा कॉलेज NBA एफिलिएटेड है। बट अगर देखा जाए 10 साल पहले फार्मेसी कोर्स में जो क्वालिटी थी, आज के दिन में इतने सारे टैग लगने के बाद भी वो क्वालिटी नहीं रह गई है। ज़्यादातर कॉलेजेस में से स्टूडेंट जो निकलते हैं, जब वो कोई इंटरव्यू फेस करता है, वहाँ पर वो मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर नहीं बता पाता है, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है। जो एजुकेशन सिस्टम है उनमें टैग तो बहुत लगते जा रहे हैं, बट उसकी क्वालिटी दिन ब दिन कम होते जा रही है। इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए, हम बात करते हैं कि हमारा कॉलेज NBA एफिलिएटेड है, हमारा कॉलेज NAAC एफिलिएटेड है, हमारा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ये जितने एफिलिएशन की टैग हम बढ़ाते जा रहे हैं, कॉलेज पे या फैकल्टी पे लोड उतना बढ़ते जाता है। लोड किस चीज़ का? नहीं, ये मत सोचिए कि पढ़ाने का लोड, एकेडमिक लोड बढ़ते जा रही है, नहीं। क्लरिकल वर्क, जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क, ये सब एफिलिएशन को पाने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो एक बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। तो ज़्यादातर फार्मेसी कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में हम जानते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में फैकल्टीज़ की संख्या भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। तो ऑब्वियसली कम संख्या फैकल्टी के ऊपर अगर इतना सारा लोड दे दिया जाता है, तो
ये डॉक्यूमेंटेशन का काम, एफिलिएशन का काम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एकेडमिक कई बार पीछे रह जाती है। कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस तो हो रहा है, और ये सैक्रिफाइस कहाँ हो रहा है? एजुकेशन की क्वालिटी में। पिछले 10 सालों में इम्प्रूवमेंट दिखाने के लिए तो बहुत हुई है, बट स्टूडेंट की क्वालिटी दिन ब दिन कम होते गई है। जितने नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ते गए हैं, एडमिशन की क्राइटेरिया उतनी ढीली होती गई है। पहले बहुत अच्छे रिजल्ट्स करने पर, PPHD में बहुत अच्छा मार्क्स लाने पर बच्चों को फार्मेसी में एडमिशन मिलती थी, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स कम थी। अभी नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा है, हर कॉलेज को अपनी सीट भरनी है। सीट भरने के लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको भी कम कर दिया गया है, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनकी क्वालिटी भी कहीं ना कहीं पर कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन है? सल्यूशन तो कर सकते हैं गवर्निंग बॉडीज़ जो PCI या AICT या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं। तो इस समय अगर नहीं सोचा जाए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे हम इम्प्रूव करेंगे, रादर देन फार्मेसी कॉलेजेस में टैग कितना बढ़ाएंगे, सीट कितना बढ़ाएंगे, ये ना करके बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बच्चों की जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बच्चों की प्लेसमेंट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो कोई भी टेक्निकल एजुकेशन इंक्लूडिंग फार्मेसी बहुत ही संकट स्थिति में है। हर टेक्निकल एजुकेशन को अभी अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, और फार्मेसी जैसे नोबल प्रोफेशन को एक क्वालिटी एजुकेशन में हम कन्वर्ट कर सके, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।